नमस्कार दोस्तों, आज का सफर होने वाला है बहुत ही खास, क्योंकि मैं वरुण कुमार अपने 3 दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ हरिद्वार। ये है आयुष अग्रवाल, उत्कर्ष कुमार और ये नीरज कुमार है। हेलो दोस्तों, मैं अपने दोस्तों के साथ अब निकल चुका हूँ गंगा स्नान के लिए। मेरा दोस्त आयुष कुमार, नीरज कुमार, उत्कर्ष कुमार, इन दोनों को बहुत ठंड लग रही है क्योंकि ये दोनों टी शर्ट पहन कर आए थे। नीरज कुमार, इन दोनों को बहुत ठंडी लग रही है क्योंकि ये दोनों हाफ टी शर्ट पहन कर हीरो बनने का ट्राई कर रहे थे। और आगे का सफर जैसा होता है वैसे अपडेट करते हैं। दोस्तों, हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। यहाँ की हवा में एक अलग ही पॉजिटिविटी एनर्जी है। नमस्ते दोस्तों, यह है हरिद्वार का नज़ारा सुबह 4 बजे का। चारों तरफ शांति और हल्की ठंडक और गंगा जी की बहती धाराएं बस आत्मा तक सुकून पहुंचा रहा है। यह समय सबसे खास होती है जब भीड़ नहीं होती और सिर्फ गंगा मैया की पवित्रता महसूस होती है। अब हम तीनों दोस्तों के साथ गंगा स्नान के लिए आगे बढ़ चले हैं। गंगा घाट को देखते हुए आप देख सकते हैं गंगा जल भरने के लिए तरह तरह की डिबिया मिल रही है। गंगा जी का निर्मल धारा देख सकते हैं। ये नज़ारा देखकर मन आत्मा को अत्यंत खुशी मिलती है। हर की पौड़ी, जिसका अर्थ भगवान के चरण, हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि इस स्थान को राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की स्मृति में बनवाया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें 4 जगहों पर गिरी थी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इसलिए हरिद्वार को कुंभ मेले के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। जैसा कि आप सामने धनुष पुल देख सकते हैं। अब आपको और सामने से धनुष पुल दिखलाने की कोशिश करते हैं। धनुष पुल को भगवान श्री राम के धनुष जैसा ही बनाया गया है। धनुष पुल के नीचे से गंगा मैया को बहते हुए देखकर मन अत्यंत प्रसन्न हो जाती है। अब हम तीनों दोस्तों गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अब मैं गंगा में डुबकी लगाने जा रहा हूं। यहाँ की ठंडी जलधारा आत्मा को शांति और ताजगी देती है। मान्यता यह है कि गंगा में स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मन की शुद्धि होती है। यह अनुभव वाकई दिव्य है। गंगा जल की ठंडी और ऊर्जा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। अगर आप कभी हरिद्वार आए तो हर की पौड़ी में स्नान करना न भूलें। देव स्नान एक विशेष अवसर पर किया जाता है, खास तौर पर कुंभ और गंगा दशहरा जैसे पर्वों पर। मान्यता है कि इस दिन खास दिनों पर गंगा में देवता भी स्नान करने आते हैं, इसलिए इस दिन गंगा स्नान करना सौभाग्यशाली माना जाता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, भगवान को ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों नाचते हुए भगवान को स्नान करा रहे हैं। आप देव स्नान के बाद का नज़ारा देख सकते हैं कि लोगों में खुशी का माहौल का लहर दौड़ रहा है। किस जुनून के साथ देवताओं को घुमाया जा रहा है। गंगा जी में देवता को स्नान कराने के बाद इसी तरह नाचा गाया जाता है। ये नज़ारा देखकर मन के अंदर में एक अलग ही खुशी का लहर दौड़ उठता है। हरिद्वार में सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। यहाँ गंगा किनारे सफाई का काम चल रहा है, जिससे ये हमेशा स्वच्छ और सुंदर बनी रहे। आसपास के इलाकों से देवता को लाकर गंगा जी में स्नान कराया जाता है और स्नान के साथ साथ नाचा और गाया जाता है। नाच गान के बाद फिर से देवता को ले जाकर गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। हर की पौड़ी में गंगा जी में देव स्नान के बाद भगवान को गाड़ी पे रख कर ले जाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग अभी धनुष पुल पर चल रहे हैं और अभी आप लोगों को धनुष पुल से गंगा जी का अद्भुत नज़ारा दिखलाते हैं। किनारे गंगा आरती से पहले का नज़ारा देख सकते हैं। इस समय इस माहौल में एक अलग ही शांति सा महसूस हो रहा है। केवल एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ होने वाली गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस आरती का प्रारंभ
1916 में पंडित माधव दास जी ने किया था और तब से यह प्रतिदिन संध्या समय में होती आ रही है। गंगा आरती का अर्थ केवल दीप प्रज्वलन करना नहीं है, बल्कि यह गंगा माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का एक माध्यम है। मान्यता है कि जब हम आरती करते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गंगा किनारे का दृश्य देखते हुए गंगा में स्नान करने के बाद हम लोग गंगा आरती किए। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं माता मनसा देवी के दर्शन करने।